स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर क्या है, इसमें बेस क्या है, ये सब देखने पड़ेगी। सबसे पहले ये देखिए, संख्या पद्धति के अंदर कितनी सारी जो जैसे बाइनरी नंबर्स है और तरीके के कितने सिस्टम है। सबसे पहला सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम और दूसरा है बाइनरी सिस्टम। तीसरा है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम और चौथा है हेक्सा ऑक्टल सिस्टम। अब आप बोलोगे कि सर टॉपिक तो केवल बाइनरी नंबर का है, तो ध्यान रहे टॉपिक बाइनरी नंबर का है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम क्यों है ये समझना। इसका मतलब जब किसी नंबर के अंदर उसकी बेस 10 हो, बेस में क्या हो 10 हो, तो वो होता है डेसिमल सिस्टम। और जब बेस 2 हो तो होता है बाइनरी सिस्टम। और जब बेस 8 हो तो होता है ऑक्टल सिस्टम। और हेक्सा ऑक्टल तब होगा जब बेस उसकी 6 होगी। सर ये बेस क्या है, ये भी तो है ना। तो पहले ये देखिए कि सिस्टम कितने हैं, 4, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साऑक्टल। जिसके अंदर बेस हो 10 वो है डेसिमल सिस्टम, और जिसके अंदर बेस 2 हो वो बाइनरी, जिसके अंदर बेस 8 हो वो ऑक्टल, और जिसके अंदर बेस 6 हो वो हेक्साऑक्टल। अब सर सबसे पहले तो ये बताइए कि बेस क्या है ना। देखिए बेस होती क्या है, इन सभी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बेस क्या, आधार, इसे हम कहते हैं आधार। जिस तरीके से किसी मकान की नींव रखी जाती है, जैसे ना आधार रखा जाता है, तो उसी के ऊपर वो टिका होता है। ये सभी सिस्टम इस बेस के ऊपर टिका है। कैसे समझना कि बेस किसी संख्या के डिजिट्स की पोजिशनल वैल्यू को दर्शाता है। बस इतना याद रखिए, पोजिशनल वैल्यू को दर्शाता है। मतलब क्या है, अरे मतलब समझना कि कोई भी संख्या है उसके अंदर बेस क्या करेगी, उस डिजिट की जो पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू को डिफाइन करेगी, उसकी पोजीशन कहाँ पे है। इतना समझ में आया होगा कि बेस का मतलब क्या समझना। सबसे पहले हम समझेंगे डेसिमल सिस्टम। मैंने अभी कहा जिसके बेस में क्या हो 10 हो सर, वो क्या है डेसिमल सिस्टम है सर। अब देखो इसका प्रसार कैसे होता है ना। डेसिमल सिस्टम है, उसमें जो नंबर्स है उसका प्रसार कैसे होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं 175 बेस में 10, जब तक बेस नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा ना कौन से सिस्टम में ये नंबर है। तो ये सिस्टम बताने के लिए हमें बेस दी हुई आती है। अब बेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, डिजिट्स की पोजिशनल वैल्यू को दर्शाता है। तो इसका प्रसार कैसे करेंगे हम, इकाई के अंक को 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो। अगर बेस में 10 है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 0 से। ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, दहाई का अंक है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो। इतना समझ में आया। और अगर सैकड़े का अंक है तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो। इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आप बोलोगे कि सर इसको हम कुछ यूं भी तो समझ सकते हैं कि अगर इकाई का अंक है तो 1 से गुणा, अगर दहाई का अंक है तो 10 से गुणा, और अगर सैकड़े का अंक है तो उसको 100 से गुणा कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे समझो वैसे बढ़िया, समझ में आना चाहिए। अब देखो आप ये ना कहना कि सर अब हम इसको सभी को प्रसार कर दें, अब जोड़ दें क्या फिर से। अरे जोड़ोगे तो क्या फिर वही 175 आ जाएगा। ये तो केवल प्रसार करने का तरीका है कि हमें प्रसार करना कैसे है, इतना आया होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया एकदम सीधी संख्या का। अब जैसे हम कर दे सर 132 का प्रसार करना है हमें, तो क्या करोगे सर, इकाई के अंक को 10 की पावर 0 से गुणा,
दहाई के अंक को 10 की पावर 1 से गुणा और सैकड़े के अंक को 10 की पावर 2 से गुणा और बेस क्या है 10 है। इतना समझ में आया। तो 132 का भी कर देंगे सर, लेकिन जब पॉइंट्स वाली संख्या आएगी तो उसका क्या, जब पॉइंट्स वाली संख्या आएगी तो उनका प्रसार हम कैसे करें। तो आओ जरा ध्यान से देखना, मैं वही एग्जांपल ले लूं 175.21, बेस में कितना है 10 है सर, ठीक है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट के इधर वाली संख्या में देखिए इकाई का अंक 5, बस चलने दो। 7 को 10 की पावर 1 से गुणा और 1 को 10 की पावर 2 से गुणा। लेकिन सर ये पॉइंट के बाद वाली क्या है, तो ध्यान रहे पॉइंट के जस्ट बाद वाली को 10 की पावर -1 से गुणा और पॉइंट के उसके बाद वाली को 10 की पावर -2 से गुणा और बेस में क्या रहेगा 10, और सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। इतना समझ में आया होगा कि अगर पॉइंट्स वाली संख्या आए तो उसका प्रसार कैसे किया जाता है, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए बाइनरी सिस्टम, इसी का दूसरा है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में क्या बोला मैंने, अगर कोई संख्या दे और उसके बेस में क्या दे आपको 2, तो वो सिस्टम जो होगा वो संख्या होगी वो किस में होगी, बाइनरी सिस्टम में होगी। इतना समझ में आया होगा। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर इसका प्रसार बताओ, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम बाइनरी सिस्टम का प्रसार करते हैं ना तो वो डेसिमल में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाएगी, डेसिमल में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ, एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है 1101, बेस में है 2। अब सर इसका प्रसार सेम वैसे ही करना है जैसे हमने अभी डेसिमल का प्रसार किया था। जो डेसिमल सिस्टम था उसका जैसे प्रसार किया सेम टू सेम, बस 10 की जगह क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि बेस क्या है 2 है। लेकिन वहाँ पे बेस केवल और केवल 10 थी और यहाँ पर बेस 2 की जगह किस में चेंज हो जाएगी, 10 में चेंज हो जाएगी। इसको मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ, 1 गुणा 2 की पावर 0 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 1, 1 गुणा 2 की पावर 2, 1 गुणा 2 की पावर 3। बेस चेंज हो चुकी किसमें, 10 में। जो बाइनरी सिस्टम था वो किस में चेंज, डेसिमल सिस्टम में चेंज। अब सर इसको सिंप्लीफाई कर लें, हाँ बिल्कुल। 4 + 8 8 और 4 12, 12 और 1 13। ये लो सर, ये लो। इतना आया कि बाइनरी सिस्टम का जब प्रसार करते हैं तो वो डेसिमल सिस्टम में चेंज हो जाता है। तो इस टॉपिक को मैं कुछ यूँ भी लिख सकता हूँ कि बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना, बस हमें चेंज करना आना चाहिए। इतना समझ में आया होगा। अब सर वही बात, ये तो एक सिंपल सी संख्या है ना, सिंपल सा नंबर है। अगर पॉइंट वाला जाए तो क्या, अरे अभी जैसे हमने डेसिमल का किया सेम टू सेम वैसे ही बाइनरी सिस्टम का करना है। जैसे 111.11 बेस में है 2, इसका जैसे भी प्रसार किया वैसे ही इकाई के अंक को 2 की पावर 0 से गुणा, फिर प्लस करो 2 की पावर 1 से गुणा, 2 की पावर 2 से गुणा, प्लस पॉइंट के जो जस्ट बाद में है उसको -1 से गुणा और उसके बाद वाले को -2 से गुणा, और बेस में क्या लग जाएगा 10 लगेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 + 2 + 4 + 1/2 और 1/4, हाँ या ना, और बेस में क्या आएगा 10 आएगा। अब देखिए 4 2 6 और 1 7, और इसका आया 0.5 और उसका आया 0.25, इतना आया। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 0.75 आएगा के नहीं आएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 7.75 और बेस में 10। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बिल्कुल भी। इतना आया। आगे देखिए, बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल में चेंज कर दिया, लेकिन अब डेसिमल को बाइनरी में भी तो चेंज करेंगे। तो देखिए डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में चेंज करना,
डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में चेंज करना। अब आप बोलोगे कि सर जब हमने बाइनरी संख्या का जो बाइनरी जो सिस्टम था उसका जो प्रसार किया तो वो डेसिमल में चेंज हो गई, लेकिन जब डेसिमल का प्रसार किया तो वो बाइनरी में चेंज नहीं हुआ, वो केवल और केवल डेसिमल में ही था। तो जब डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना तो कुछ और तरीका अपनाना होगा। हाँ, तो समझना कैसे कैसे करना है। मान लो आपके पास है 29 और इसके बेस में है 10। चेंज किस में करना है? बाइनरी सिस्टम में। किस में चेंज करना है? बाइनरी में। मतलब बेस क्या बनानी है इसकी? 2। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इन सभी का एलसीएम लेना है। इस संख्या का क्या लेना है? एलसीएम। और एलसीएम में भाग हमेशा 2 का देना है। कितने का? हमेशा भाग 2 का देना है, ना कम ना ज्यादा। आंख बंद करके लिखो 2। ठीक है, अब देखना 2 एकम 2, 2 चौके 8, बच गया कितना? 1 बच गया सर। तो 1 को डैश लगा के लिख दो। फिर 2 का 2 12, 0 बच गया सर, कोई बात नहीं, 0 लिख दो। फिर 2 का 2 6, फिर कितना बच गया? 0 बच गया सर। फिर 2 का 2 3 सर, 0 बच गया। फिर 2 का 2 सर 1 बच गया। फिर 2 का 2 सर 0 आया सर। क्यों? अरे 2 एकम 2 ही होगा ना। अगर 2 एकम 2 हुआ तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें तो 1 से कम चाहिए और 0 से गुणा करेंगे तो 0 और बच गया क्या? 1। जब तक यहाँ 0 ना आए करते जाओ करते जाओ। जब तक यहाँ 0 ना आए तब तक आप करते जाइए। अरे 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 सॉरी, यहाँ पे 7 आएगा अभी, यहाँ पे 7 आएगा, 7। फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। सिर्फ केवल और केवल इतना। ठीक है, डिवाइड देने में गलती हुई अभी। आगे देखिए, अब आपको नीचे से लिखना है 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1। और चेंज किस में हो गया? ये बाइनरी नंबर में चेंज हो गया। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतना आया। अब देखिए एक नंबर और देखते हैं हम, 127। ये सब खत्म। अब अपने पास है 127 और बेस में है 10। हमें चेंज करना है इसको बाइनरी सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पे 127 है। मैंने क्या बोला? एलसीएम लेना, लेकिन सभी में 2 2 लिख रहे हैं आंख बंद करके। सर 2 6 12, 2 3 6 सर 1 बच गया। ठीक है, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर 1 बच गया। 15, फिर 1 बच गया। 2 संते 14, फिर 1 बच गया। 2 3 6, फिर 1 बच गया। 2 एकम 2, फिर 1 बच गया। सर अब अगर 2 एकम 2 भी करें तो 1 से ज़्यादा तो लाएंगे कितना? सर 0 लेके आएंगे, 1 बच गया। नीचे से स्टार्ट कर दो, 1 1 1 1 1 1 1। अरे सर कितने बार 1 है? 1 2 3 4 5 6 7 बार 1 है सर। 4 5 6 7 बार 1 और सर ये बाइनरी सिस्टम में चेंज हो गया। इतना समझ में आया। अब आप बोलोगे कि सर क्या सही है या गलत, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ठीक है, हम इसका प्रसार करते हैं। इसका प्रसार करेंगे तो क्या ये डेसिमल सिस्टम में चेंज होगा? बिल्कुल सर, यही तो बताया है। तो देखिए 1 गुणा 2 की पावर 0, 1 गुणा 2 की पावर 1, 1 गुणा 2 की पावर 2, 1 गुणा 2 की पावर 3, 1 गुणा 2 की पावर 4, 1 गुणा 2 की पावर 5 और 1 गुणा 2 की पावर 6। यहीं तक खत्म होगा। 0 से स्टार्ट किया तो 6 तक। और 1 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 आए नहीं है? बिल्कुल। अब आप इन सभी को सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं ना। अगर 127 आता है तो ये अपना बिल्कुल सही है, और हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके आराम से देखना। अब सर ये तो फिर वही नॉर्मल सी संख्या है ना, नॉर्मल सा नंबर है। फिर अगर पॉइंट्स में आ जाए तो क्या करें सर? अगर आपके पास पॉइंट में आए तो देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल अभी लेता हूं 0.6875, बेस में है 10। अब आप, हाँ बेस में है 10। अब आपको इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है तो आप
आप क्या बोलोगे कि सर अब तो पॉइंट वाले है, क्या इसका भी एलसीएम ले? ना ना, अगर पॉइंट वाली आए तो पॉइंट के पहली वाली को एलसीएम से करो और पॉइंट के बाद वाली को मल्टीप्लाई से करो। मतलब समझना, 0.6875 इसको गुणा करो 2 से। एलसीएम में क्या कर रहे थे, हमेशा 2 ले रहे थे, मल्टीप्लाई में भी हमेशा 2 ही लेना है। इतना आया होगा, देखिए 0 1 5 1 7 1 6 6 12 और 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, इतना आया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 1 15 1 3 2 6 1 7 2 1 2, इतना आया। अब देखिए फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 0 1 15 1 यहाँ आया 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0 1 3 2 6 और 1 7। अब यहाँ पर देखिए बाद में 0 0 0 0 आ गए ना, सभी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं 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 एक मिनट 0.6875 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 10 14 15 5, ठीक है, 1.3750, ठीक है। आगे देखिए 0 10 1 15 5 1 10 10 1, अरे 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 अरे, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, तभी मिस्टेक चल रही है। फिर से देखो, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 1 14 और 1 15 1 3 2 6 और 1 7, 1.7500, ठीक है। अब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे थोड़ा मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ, 0 0 0 1 14 और 1 15, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1। अब तो ठीक है क्या, 0 0 ठीक है, 1.7500 है, 1.7500 आ रहा है। इसमें मिस्टेक हो रहा है भाई, मिस्टेक हो रहा है। फिर से करते हैं, 0 1 14 1.3750 0 1 15 का 5 1 7, तो 1.3750। अच्छा। 1 मिनट, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 0 लिखो, 1 मिनट, यहाँ 0 लिखो। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 1 14 और 1 15, फिर 1.5 ना। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 1 के बाइनरी सिस्टम के अंदर केवल 0 और 1 का यूज किया जाता है ना। बाइनरी सिस्टम में केवल 0 और 1 का यूज अगर करना है तो 2 नहीं आने चाहिए, लेकिन यहाँ 2 आ रहे हैं। 2 क्यों आ रहे हैं, वो रीजन में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 0 15 का 5 1 0 1 0 1 हाँ, अरे हाँ, यहाँ देखिए 1, यहाँ 1 मिनट 2 लिख रहे हैं, इतनी देर में 2 लिख रहे हैं। इसका समझना कारण क्या हुआ। बाइनरी सिस्टम को पहले ये समझ लो, उसके बाद हम देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अगर 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें 1 ही लिखना है और एक बार फिर 0 लिखना है। तो समझना, यहाँ पर हमेशा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 1 14 1 15, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आया। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया 0 0 1 14 और 1 15,
15 का 5 और 1, 3 दूनी 6 और 1 7। आगे कुछ नहीं आया तो 0 लगा दिया। इतना आया समझ में। अब देखिए 0 0, 5 दूनी 10, 0 1, 14 और 1 15, 15 आया तो 1.5 कर दिया, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद है, 4 के बाद। अब देखिएगा 0 0 0, 5 दूनी 10, 0 1। अब यहाँ होनी चाहिए 2 लेकिन हुआ 1। 1 क्यों हुआ ये समझना। हम बाइनरी सिस्टम को बाइनरी सिस्टम ही क्यों कहते हैं, ये चीज़ समझना। इतनी देर 2 आ रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये देखिए बाइनरी सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो यूनिट्स, 2 डिजिट्स का यूज किया जाता है। इसमें केवल और केवल 2 ही डिजिट्स का यूज होता है, 0 और 1। ये पूरा सिस्टम 0 और 1 पर आधारित है। ये पूरा सिस्टम 0 और 1 पर, इससे ना तो एक्स्ट्रा कोई अलग डिजिट्स आ सकता है ना कोई कम आएगा, केवल 0 और 1 ही। अब दिमाग यहाँ ये नहीं चल रहा कि सर यहाँ तो 1 और 1 2 हो गया, लेकिन ये बाइनरी सिस्टम है, हम ये भूल गए बाइनरी सिस्टम है। अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो 1 ही लिखा जाएगा। तो यहाँ 2 था तो यहाँ 1 ही लिखा जाना है, और यहाँ 0 इसलिए आया है क्योंकि ध्यान रखिएगा, यहाँ तक जब मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको तो यहाँ तक कुछ भी नहीं आया, इस पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लगाया है। आप ये गलती ना करना कि इससे भी इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। इस 1 से मल्टीप्लाई ना कर देना, केवल और केवल पॉइंट के बाद वाली संख्या से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। अब लिखना कैसे है, एक तो ये लो ये लो ये लो ये लो और ये लो, इतना समझ में आया होगा। तभी हमें पॉइंट के बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें जितनी भी संख्याएं लेनी है वो पॉइंट के पहले वाली ही लेनी है। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आप बोलोगे कि सर जब हम एलसीएम ले रहे थे तो हम नीचे से स्टार्ट कर रहे थे, जब अब हम मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या नीचे से स्टार्ट करें? ना ना ना, ऊपर से ही स्टार्ट करो। 0 पॉइंट क्यों लगाया सर? 0 पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि हम 0 पॉइंट के बाद वाले संख्या का ही हम किस में चेंज कर रहे हैं, बाइनरी सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। तो 0.1011 1011 और क्या है 2 लग गया बाइनरी सिस्टम में, बेस आगे 2। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं 2.75। 2.75 और बेस में आ जाएगा 10। अब इसको सर कैसे चेंज करेंगे समझना। पॉइंट के पहले वाली जो नॉर्मल संख्या है वो चेंज करना कैसे बताया है आपको, सेम टू सेम वैसे ही चेंज करना है। 2 एकम 2, यहाँ बचा 0, यहाँ लिखोगे 2 0 और यहाँ बचा 1। इतना आया समझ में। तो यहाँ क्या आ गया 1 0 पॉइंट। इस 2 को तो हमने चेंज कर दिया ना बाइनरी सिस्टम में एलसीएम से, और इस 0.75 को चेंज कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1, 14 और 1 15 का 5 और 1 यहाँ पर 1 लग गया। इतना समझ में आया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 10 0 1। अब 2 नहीं लिखेंगे हम, 1 ही लिखेंगे। इतना समझ में आया होगा। अब इसको जब मैं चेंज करूँगा तो क्या बन गया 0.11। दोनों को मिक्स करूँगा तो क्या बनेगा 10.11। बेस में क्या है 2। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जब पॉइंट वाली आए तो दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हमें करना है, वो कैसे करना है यहाँ पर आपने समझा होगा। आज के जो कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ कंप्लीट है। कल आएंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। आज के लिए केवल इतना ही, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।